नमस्कार दोस्तों, मैं ललित देशवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस परिवार एसएससी टॉप तक यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। हमारे पास रीजनिंग में कुछ पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं और वही पैटर्न के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे कि आपको एग्जाम में जाकर पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 8 सालों में जितने भी रेलवे ने अब तक एग्जाम कराए हैं, चाहे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, एएलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, ये आपके सामने होगा। 2024 में हुए हैं पेपर, अभी 2019 के 22 में हुए थे। इसी तरह से यहां पर आप देखोगे 2018 में, 17 में जितने भी पेपर हुए हैं सभी के टॉपिक वाइज बेस्ट क्वेश्चन मैं जल्दी इसी चैनल एसएससी टॉप तक पर वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो सारे के सारे तैयार रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई करेंगे खुद भी। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि संख्या, मेरे पास एक संख्या दे रखी है, मैं प्रत्येक विषम अंक आपको पता होना चाहिए, वह संख्या जो हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं होती उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, ये सभी के सभी नंबर कौन से होते हैं? विषम संख्या। और दूसरी तरफ होता है सम संख्या। सम संख्या जिसे हम इवन नंबर भी कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6, 8, 10। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक विषम अंक में से कितना घटाया जाए? 2 घटाया जाए। मेरे पास यहां पे सबसे पहले तो मैं इस संख्या को बड़ा बड़ा लिख लेता हूं। लिखा हुआ है 8, 3, 2, 5, 2, 7, 6, 9। आपको क्लियर दिख रहा होगा सभी दोस्तों को। कह रहा है सभी विषम में से 2 घटा दो। अगर मैं विषम की बात करूं, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 9 विषम है। सभी में से अगर दोस्तों मैं 2 घटा देता हूं तो मेरे पास यहां 1 आएगा। सभी से मैंने 2 घटाया तो यहां पे मेरे पास 3 आया। 7 में से 2 घटाता तो मेरे पास 5 आता। 7 में से 2 घटाता तो मेरे पास यहां पे 7 आता। 9 में से 2 घटाता तो 7 आ जाता। अब मेरे पास ये नए नंबर आ गए हैं जब मैंने विषम अंकों में से 2 घटाया। दूसरा केस कह रहा है दोस्तों, अगर मैं यहां पे प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ता, सम अंक कौन से हैं? ये वाले 8। अगर मैं सभी में 1 जोड़ता तो मेरे पास ये 9 हो जाता। 2 में 1 जोड़ता मेरे पास 3 हो जाता। 2 में अगर 1 जोड़ता मेरे पास 3 हो जाता। 6 में 1 जोड़ता मेरे पास 7 हो जाता। अब नया जो मेरे पास बन के आया है वो क्या बना? सबसे पहले यहां पे 9 है, यहां पे 1 है, फिर ये 3 है, फिर 3, ऊपर 3, 5, 7, 7। अब कह रहा है मेरे पास क्वेश्चन में इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? तो आप देखेंगे कितने अंक है जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं। सर मेरे पास 1 और 2, मेरे पास 2 अंक ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार आए हैं। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बच्चे ध्यान देना, यहां पे उसने पूछा है 1 से अधिक बार आने वाले कितने अंक है, ये नहीं पूछा कि कौन सा ऐसा अंक है जो मेरे पास सबसे ज्यादा बार पूछा है। कुछ बच्चे यहां पे इसका 3 आंसर दे देते हैं कि सर मेरे पास 3 जो है 3 बार पूछा है तो राइट आंसर हो गया 3। नहीं, उसने पूछा है वह अंक बताओ जो 1 से अधिक बार आए हैं। तो ऐसे अंक मेरे पास यहां पे एक तो 3 दिख रहा है, एक मेरे पास 7। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, कोडिंग डिकोडिंग पे कभी भी आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू क्या होती है और सभी के विपरीत क्या होता है। हालांकि मैंने आपको कई बार बता रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, ट्रिक कैसे याद हम करते हैं किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू और किसी भी लेटर के विपरीत लेटर कौन सा होता है। देखें क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास इस तरह से दे दिया, प्रीशियस को मेरे पास कोई एक कोड दे रखा है। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, प्रीशियस PRECIOUS, कोड क्या दे रखा है दोस्तों? इसका कोड दे रखा है P का K दे रखा है, फिर IV, C का दिया हुआ है X, R, O का दिया हुआ है मेरे पास L, F और S का दिया हुआ है H। अगर आपको लेटर की प्लेस वैल्यू याद है तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन यहां पे एक जो विद इन सेकेंड वाली जो ट्रिक है हमारी, बिना पेन पेपर उठाए वाली, हमें पता है ये सभी के सभी जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर आपको याद होगा तभी कर पाओगे कि P के विपरीत हमारा K होता है, L के विपरीत O होता है, T के विपरीत G होता है,
एच के विपरीत एस होता है। ये सारे के सारे आपको ट्रिक मैंने आपको बता रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। अगर ये सारे के सारे विपरीत वाला केस है प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसको आसानी से करेंगे कि मेरे पास सर इंडियन रेलवे हो गया, आई के विपरीत ईवी हो गया, इवनिंग, सी एक्स होता है, ठीक है, इंडियन रेलवे हो गया, एल ओ लव हो गया, एफ यू फन हो गया, और एच एस हाई स्कूल हो गया। ये सभी के सभी विपरीत हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि यहां पर बताओ इसका क्या होगा। अगर मैं डी के विपरीत की बात करूं तो डी का विपरीत क्या होता है, वुड, डब्लू, डब्लू होता है डी का विपरीत, मतलब पहला मेरे पास जो लेटर आने वाला है वो आएगा डब्लू। क्या सभी में डब्लू है? नहीं सर, ऑप्शन नंबर डी के अंदर मेरा डब्लू नहीं दिख रहा, मतलब डी वाला गया। अब मेरे को सेकंड देखना है, आई के विपरीत क्या होता है, सभी को पता होगा आई के विपरीत होता है इंडियन रेलवे। तो पहला तो मेरा डब्ल्यू आ गया, दूसरा आएगा इंडियन रेलवे। आर है सभी में, आर है सभी में सर, इसमें नहीं है आर। तीसरा हम देखेंगे कि सर तीसरा मेरे पास आर है, आर पे क्या आएगा, इंडियन रेलवे का आई आ गया। टी है, टी का क्या होगा, जीटी रोड हो गया। वाई का क्या होता है, वाई का बी होता है भाई। आगे आई है इंडियन रेलवे, एन का एम हो गया, और फिर जीटी रोड हो गया। अब चेक करेंगे इन दोनों में, जब आप देखोगे केवल मेरे पास यहां पे एम सेकंड लास्ट में आ रहा है, यहां पे एम आ रहा है, यहां पे एम है, यहां पे एस है, यहां पे टी है। तो लास्ट मेरे पास टी किस में आ रहा है सर, टी मेरे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, जीटी रोड। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे सारे के सारे कैसे गया। पहले यहां पे डब्ल्यू नहीं था इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी को हटाया। दूसरे में हमने देखा यहां पे ये जो एच है इसकी वजह से ये रिमूव हो गया, और फिर हमने लास्ट देखा, लास्ट मेरे पास जीटी रोड, यहां पे जो टी दिख रहा है यहां पे एस की वजह से ये भी रिमूव हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बल्लू पहलवान या फिर आपकी भाभी, इसका क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कभी भी मेरे पास यहां पर दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आता है, 2024 में भी आपके एग्जाम हो गए हैं, 2022 में आज से पहले भी हुए हैं, और आगे भी एग्जाम होंगे, और इस तरह का क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कई बार हमें समझ नहीं आता। इसको समझ लेते हैं, होता क्या है इस तरह के क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले इसको करते हैं फिर इस वाले को करेंगे। मेरे पास ये भी एनालॉजी सेट का क्वेश्चन है और ये भी हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है, मतलब है दोनों ही एनालॉजी के क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास जो लॉजिक यहां पर फॉलो हो रहा है वही लॉजिक मेरा यहां पर भी फॉलो होगा, और वही लॉजिक मेरा इन चारों किसी एक ऑप्शन में फॉलो होगा। समझ में आई? जो लॉजिक यहां फॉलो होगा वही लॉजिक मेरा यहां भी फॉलो होगा, और वही लॉजिक मेरा इन चारों ऑप्शनों में से होगा। ठीक है सर, हम यहां तक तो समझ गए, लेकिन लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है। हमेशा याद रखना 99% क्वेश्चन जब भी ऐसा है तो हमेशा हमें बीच वाले नंबर पे पहुंचना है। कहां पे? बीच वाले नंबर पे कह सकते हो, या फिर जो सबसे बड़ा नंबर होगा। 99% ये होगा आपका जो बड़ा नंबर होगा ना, छोटे छोटे नंबरों को मिला के तो बड़ा नंबर बनेगा। तो जब हम छोटे छोटे नंबरों को देखेंगे कि 6 और 4 के अंदर, 4 और 6 के अंदर ऐसा क्या करें 25 आ जाए। सर 6 और 4 दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा 10 आएगा। 10 से 25 तो नहीं बना, 25 के आसपास तो नहीं है। सही है सर। 6 में से 4 माइनस करूंगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, 25 नहीं बना। हमने ऐड करा तो 10 बन रहा है, माइनस करा तब भी हमारा 25 के आसपास नहीं आया। जब मैं आसपास की बात कर रहा हूं, मैंने कहा 25 के आसपास जाना है। अब मैंने कहा मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाइयों जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा या 4 6 जा मेरे पास 24 हो गया। ठीक है सर, क्या मेरे पास 25 के आसपास है? हाँ सर, ये मेरे पास अगर मैं प्लस का 1 कर देता तो 25 आता। तो हमने क्या करा कि 24 आया है, 4 6 जा 24, और अपने घर से मैंने 1 रुपए का यहां पे योगदान कर दिया। सेम पैटर्न अगर मैं नीचे भी फॉलो होता है, मतलब हमारा जो लॉजिक है बिल्कुल सही जा रहा है। मैंने पहले वाला पकड़ा 3, आखिरी वाला 9, 3 9 जा मेरे पास 27 होता है। ठीक है, प्लस का अगर मैं 1 करता तो दोस्तों कितना आ जाता, 28 आता बीच वाला नंबर। मतलब लॉजिक 110% सही है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। अब ऑप्शन पे आते हैं। जब मैं ऑप्शन को देखूंगा, सभी ऑप्शन देखेंगे, पहला और लास्ट का 3 6 जा 18, और 18 में अगर मैं प्लस का 1 करता तो 19 आता। तो ये मेरा गलत। 12 8 जा
अगर मैं 12 8 की बात करूं तो 96, लेकिन प्लस का 1 भी तो करना पड़ेगा, तो मेरे पास 97 आना था, ये भी हो गया गलत। 14 4 जा, अगर मैं 14 के अंदर 4 की मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 56 आएगा दोस्तों, और 56 में प्लस का 1 करता तो 57, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। यहां पे 55 दिया हुआ है। लास्ट ऑप्शन अगर देखोगे सारे के सारे 7 और 3, 7 3 जा 21 होता है, और 21 में जब आप प्लस का 1 करोगे तो 22 इसका राइट आंसर आना था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है इसका राइट आंसर। ये सारा का सारा क्वेश्चन एक बार आप फिर से देखना कि मैंने क्या करा, जो पैटर्न मेरा यहां फॉलो हो रहा है वही यहां पे हो रहा है, और वही मैंने ऑप्शन में जब चेक करा तो डी इसका राइट आंसर आ गया। करा क्या है हमने, पहला नंबर पकड़ा, आखिरी नंबर पकड़ा, दोनों की गुणा कर दी और अपने घर से एक ऐड कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अब सेम इसके अंदर है, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे। अगर मैं इसको रब कर देता हूं 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड रुकना भाई, 1 सेकंड, उम्मीद करता हूं आप लोग परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखें, कह रहा है 8 14 12 22 21। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों जिस तरह से 8 का संबंध 14 से है, 12 का संबंध 22 से है, 21 का संबंध किससे होगा, और 4 ऑप्शन हमारे सामने दे दिए हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे एक चीज देखना कि मेरे पास 8 का संबंध 14 से कैसे आया होगा। सर अगर मैं प्लस का 6 कर देता हूं, जब मैं शुरू कर रहा हूं ना, मान लो हमने आज ही तैयारी करना शुरू करा, तो हमारे को पता है सबसे बेसिक जो होता है हम देखते हैं इनके बीच का अंतर, जो नॉर्मली हर बच्चा कर रहा होता है। तो हमने जब इसका अंतर निकाल के देखा, 8 और 14 के बीच में 6 का अंतर है। आगे मैंने देखा 12 और 22 के बीच में मेरा कहीं ना कहीं 10 का अंतर आ रहा है। तो दोस्तों पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, इन दोनों का जो लॉजिक यहां फॉलो हो रहा है यहां भी फॉलो होना था। मतलब यहां 6 का अंतर है तो यहां पे भी 6 का अंतर आना था। ये तो हो गया गलत। इसका मतलब यहां पर 6 का है, यहां पे 10 का है, तो ये लॉजिक गलत हो गया। फिर भी कुछ बच्चे सोचेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, यहां 6 का है, यहां 10 का है, तो आगे 14 का अंतर हो सकता है भाई, 4 का अंतर आप लोग मान लो। चलो 21 में 14 ऐड करते तो 35 आता, क्या ऑप्शन में है? नहीं। 110% ये लॉजिक मेरा क्या है, गलत है। मतलब प्लस करने से तो नहीं आ रहा। दूसरा तरीका हमने कहा अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास मैं 14 पर पहुंच जाऊं। सर अगर मैं 8 के अंदर 2 की मल्टीप्लाई करूं, 8 दूनी 16, ठीक है दोस्तों, 16 में से अगर मैं 2 माइनस और कर दूं तो क्या मेरे पास 14 आएगा? ठीक है, आ गया 14। मैंने क्या करा, फिर से देखो, 8 के अंदर मैंने मल्टीप्लाई करी पहले 2 की मल्टीप्लाई करी, कितना आया 16, और माइनस कर दिया फिर से 2, तो मेरा आ गया 14। अब यही लॉजिक अगर मेरा यहां पे भी फॉलो करेगा, 12 के अंदर पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की, मेरे पास आया 24, और 24 में से जब मैं 2 माइनस करूंगा तो क्या मेरे पास 22 आ रहा है? दोस्तों बिल्कुल मेरे पास यहां पर 22 आ रहा है। अब लास्ट मेरे को यहां पर भी सेम लॉजिक देखना पड़ेगा। पहले मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की, जो भी आएगा उसमें से 2 माइनस कर दो। तो 21 में जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 21 गुणा में 2, मेरे पास 42 आ गया दोस्तों। माइनस का 2 करता तो 40 इसका राइट आंसर आता। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी 4 भाभी आपका फिर से राइट आंसर आ गया। बी 4 भाभी जी इसका राइट आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, मिटोया नहीं है मैंने, आप लोग परेशान मत होना, ये रहा। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, दोनों क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक सीरीज का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीरीज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे देखेंगे। सीरीज के जब क्वेश्चन बनते हैं ना, इसके ना कुछ पैटर्न होते हैं। जब मैंने पूरा टॉपिक कराया था सीरीज का, या फिर से करा दूंगा, आप लोग अगर मुझे कमेंट करके बता देना, तो सीरीज का ना एक पैटर्न है, पूरा बता दूंगा। 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसी के ऊपर बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता रहता है। यहां पर ये वही क्वेश्चन है उनमें से एक। देखना सारे के सारे, कह रहा है अगर मैं 14 के बाद फिर 14 फिर 17, पहले 2 बार 14, फिर 17, फिर 85, फिर 92, और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर पहले 2 बार 14,
फिर 17, फिर 85, पहले तो बिल्कुल ही अंतर नहीं है, फिर मेरे पास थोड़ा सा है, फिर इतना बड़ा। क्या सर इसके बीच में अगर मैं अंतर देखूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे दोस्तों। स्टेप फॉर्म आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम देखते हैं अंतर, तो 0 का अंतर आया। लेकिन 14 से जब मैं आगे गया तो आप लोगों को दिखेगा दोस्तों प्लस का 3 हो रहा है। फिर मैं और आगे गया तो यहां पे प्लस करेंगे तो इतना बड़ा नंबर आएगा। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में आई कि मेरे को टेबल भी तो याद है, मैंने बचपन में पढ़ा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 17 1 जा 17, 17 5 जा 85। जी हाँ, 17 5 जा 85। यहीं पर आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होगी कि 17 5 जा 85, मतलब ये जो 0 3 और ये गुना हुआ है, यहां से कुछ चीजें क्लियर होंगी। थोड़ा सा फिर से समझते हैं। 17 5 जा 85। ओके ओके ओके, मैंने अब इसे 2 मिनट के लिए फिर से छोड़ा कि 17 में 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, 17 5 जा 85। अगला नंबर देखा, प्लस का मेरे पास 7 हो रहा है, मतलब एक बार मल्टीप्लाई एक बार प्लस हो रहा है। क्या ये लॉजिक तो नहीं लग रहा सर हमारा कि कहीं एक बार मल्टीप्लाई हो रहा हो फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस? चेक कर लेते हैं। अगर मैं एक बार मल्टीप्लाई करता हूं, मैंने कहा 14 में मल्टीप्लाई 1, फिर मैंने 14 में भाई यहां पे प्लस मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो 14 ही आएगा, फिर मेरे पास प्लस का 3 करा, फिर मल्टीप्लाई 5 प्लस का 7। क्या चल रहा है, 1 3 5 7। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं सर, ये सभी के सभी नंबर मेरे पास विषम संख्या हैं। अगर ये सभी विषम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या आएगी, 9 आने वाली है। दूसरी चीज, पहला गुणा हुआ है प्लस, फिर गुना प्लस, तो अगला गुना होगा, मतलब 92 में अगर मैं गुना कर दूंगा कितने की, 9 की, तो राइट आंसर आएगा। ठीक है, आ जाएगा। अब इसको गुना कर दो, केवल 92 मल्टीप्लाई बाय 9 जब हम करेंगे दोस्तों, 9 2 जा 18 हो गया, 9 9 जा 81 और ये 82, 828 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी चीजें समझ आ रही है डिटेलिंग में। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं, अभी एएलपी में भी पूछे गए थे, आरपीएफ एसआई में भी और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चनों को दिमाग में गांठ बांध लेना। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से मेरे पास सीरीज का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है 3 7 13 21 31 क्वेश्चन मार्क। समझना सारे के सारे, 3 7 13 21 31 मैंने यहां पे लिख लिया। आप लोग एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन देखते रहेंगे। 3 7 13 21 31 क्वेश्चन मार्क, यही क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा दोस्तों, इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि सबसे पहले हम निकालेंगे अंतर। तो दोस्तों जब मैं इनके बीच का अंतर निकालूंगा तो प्लस का 4 आ रहा है, फिर मैं थोड़ा और आगे गया तो प्लस का 6 आ गया, 13 से थोड़ा और आगे गया, कितना करेंगे, प्लस का 8। उम्मीद करता हूं आप लोगों का आंसर आ चुका होगा कि मेरे पास यहां पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। अभी भी समझ नहीं आया तो फिर से देखें, 4 6 8 10 सभी के बीच में क्या चल रहा है, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, तो अगला जो नंबर आएगा उसमें प्लस का 2 कर दो, तो 10 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, सर जी 12 आएगा। अब एक चीज बताओ, मेरे को 12 का करना क्या है, मैंने कहा 3 में 4 जोड़ के 7 बना, 7 में 6 जोड़ा 13, 13 में 8 जोड़ के 21, 21 में 10 जोड़ा 31, 31 में जब मैं 12 जोड़ूंगा तो अगला नंबर आएगा, कितना आ गया, 3 और 4, मेरे पास 43 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। उम्मीद करता हूं A4 जितने भी अनाड़ी थे वो भी खिलाड़ी बन चुके होंगे अब तक। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन समझिए, आप लोगों को गणित आपने पढ़ा है, समीकरण आपने देखा होगा, कुछ यहां पे आजकल यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रही है समीकरण की। इस समीकरण को समझें, समीकरण के अंदर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लोग इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। आप 9th 10th में अगर आपने पढ़ा हो या पहले कभी भी पढ़ा हो, सबसे पहले इसको करने से पहले आपको देखना क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है, उन कंडीशन को देखें पहले। प्लस का अर्थ है माइनस, जहां पर भी प्लस आपको दिखेगा उसकी जगह सीधा आपको माइनस करना है। ये जो प्लस है ना, प्लस का अर्थ है माइनस। ओके सर,
माइनस का अर्थ है डिवाइड, जहां माइनस आपको दिखेगा माइनस का अर्थ है आपका डिवाइड। ठीक है सर, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, जहां पर आपको डिवाइड दिखेगा डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो जो मल्टीप्लाई दिख रहा है इसकी जगह क्या आ जाएगा प्लस। अब कह रहा है अब जो समीकरण बना है, अब हमारा नया समीकरण बन चुका है, क्या है वो समीकरण 25, फिर नया हमारा प्लस आया है, फिर मेरे पास 35, फिर नया मेरे पास डिवाइड आया है, डिवाइड के बाद है 5, फिर नया मेरे पास माइनस आया है, फिर 7 है, नया मेरे पास गुना आया है, फिर 2। अब बताओ इसका क्या आएगा, अब आप लोग कर दो इसका आंसर। सर हमें पता है बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास सबको पता होगा, जिसको नहीं पता वो समझ ले। बोर्ड मास का रूल कहता है कि कभी भी ऐसे समीकरण आता है, कभी भी ऐसे समीकरण का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व, फिर ऑफ को। ब्रैकेट और ऑफ तो हमारे पास कहीं है नहीं, ब्रैकेट क्या होता है सर इस तरह से ब्रैकेट में होता तो, लेकिन उसके बाद हम करेंगे डिवाइड, भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो हमारे पास भाग से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हमने करा भाग। जब मैं भाग करूंगा, अगर आप लोग इसमें पहले जोड़ दोगे ना, 25 में 35 जोड़ा 70 हो गया, 70 को 5 से भाग करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा 110%। फिर से सुनो क्या कह रहा हूं मैं, अगर आपने करा क्वेश्चन ऐसे, अगर गलती से आपने कर दिया 25 प्लस में 35, मेरे पास कितना हो गया 60 हो गया, हाँ 60 हो गया, 60 को डिवाइड करोगे 5 से और फिर पहुंच गए आप 12 पर, तब आपका आंसर बिल्कुल अलग आने वाला है। ये नहीं करना, हमें जोड़ना नहीं है, पहले हमें क्या करना है, पहले डिवाइड करेंगे। जब मैं 35 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 7 आया, प्लस का मेरे पास अभी 25 बचा है, माइनस का मेरे पास यहां पर 7 है, गुणा का 2 है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, +7 से -7 काट देंगे, नहीं ऐसे गुल्ल नहीं करना। अगर आपका डिवाइड हो गया है तो आप मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी कितना होता है 14, तो इसका मतलब 14 किसका आएगा माइनस का, यहां प्लस का 7 बचा और ये 25 बचा। अब हमारे पास अब करना है प्लस, 25 में 7 जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 7 5 12, ये हो गया 32, 32 माइनस 14 अब आप करोगे तो आंसर आएगा आपका 8 और 1 18। अब आप कहीं ना कहीं आंसर के पास पहुंचे हो, इसके अलावा आप कुछ भी करोगे तो गलत आएगा। तो याद रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन है समीकरण का, पहले तो देखो कौन से चिन्ह से कौन सा चिन्ह चेंज हो रहा है, कौन से सिंबल से कौन से सिंबल को बदला जा रहा है, उसके बाद हमें देखना है बोर्ड मास का रूल। पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, आपको मैंने पहले भी बताया। इसी चैनल पर आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज जल्द ही मैं आपके लिए पिछले 8 सालों में रेलवे ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, एएलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, किसी भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपके लिए मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं। हमें आइडिया हो जाएगा रेलवे क्या है, एक तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आप लोग देखोगे अभी हाल फिलहाल में 2024 के जो पेपर हुए हैं, उन पेपरों के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन वही हैं जो 2022 में ग्रुप डी में पूछ लिए थे या एनटीपीसी में पूछे थे। तो अगर हम सभी के सभी 8 साल के क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, इंपॉर्टेंट सारे के सारे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कल को जो आपका ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, उसमें कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरी बात से सभी के सभी सहमत होंगे। साथ ही ये आपका चैनल है, नाम पर मत जाना है एसएससी टॉप तक, मतलब एसएससी का चैनल होगा नहीं भाई, आपके लिए रीजनिंग की क्लास आ रहे हैं। एसएससी टॉप तक चैनल का नाम है, केवल आपके लिए रेलवे की ही वीडियो यहां पे अपलोड हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो उम्मीद करता हूं आप लोग थम्स अप वाली बटन भी दबा ही देंगे। साथ ही अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, तो आपको पता होना चाहिए टॉप तक ऐप पर सभी कोर्सेज का प्राइस मात्र 99 रुपए है। अभी इतने कम प्राइस में पूरा का पूरा आपको एक बैच मिल रहा है, तो अभी के अभी सभी स्टूडेंट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे ग्रुप डी का बैच करना हो आपको, चाहे रेलवे एएलपी का, या फिर आपको एनटीपीसी का, या फिर एक कंबाइन बैच आपके लिए तेजस बैच होगा, तो 99 रुपए में आप वो भी ले सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है सर अभी डाउट है, तो वो भी मेरे को कमेंट कर देना। उम्मीद करता हूं डाउट तो नहीं होगा। और नेक्स्ट आपको
मेरे को ये बता देना, जो ये वाली मैं आपके लिए क्लास लेकर आने वाला हूं, इस क्लास में कौन कौन बच्चा तैयार है, तो नीचे मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू।